रावण को रावण दिखाना चाहिए, कोई मदारी या जादूगर टाइप का नहीं दिखाना चाहिए। तू कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बतावन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतलावन रे। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मूछे कम, सिर के बाल कम, बिना त्रिपुंड, और उसका जो पुष्पक विमान है वो बड़े अजीब से ढंग का, वो कोई जानवर राक्षस या क्या दिखा रखा है। कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं ड्रैगन बना दिया, चमगादड़ हाँ, बना वही दिया, ड्रैगन या पुष्पक चमगादड़। विमान। वो नहीं, पुष्पक विमान अपने आप में एक बहुत दिव्य विमान था जिसको हंस चलाया करते थे। अब हम रामलीला करते हैं, आज से जो 20 साल, 15 साल, 25 साल पहले जो रामलीला मंचों पर की जाती थी, आज वो रामलीला नहीं होती है। रावण ने सीता को हाथ ही नहीं लगाया, अपनी माया से, अपने माया से पुष्पक विमान पे बिठा के बिना हाथ लगाए वो लंका ले गया था। और आज दिखाया जाता है कि रावण हाथ पकड़ रहा है, खींचता हुआ ला रहा है, बाल पकड़ रहा है। इस तरीके के भी राम राम दिखना चाहिए, रावण रावण दिखना चाहिए। इस तरीके का थोड़ा सा रखना चाहिए था जब इतने बड़े बजट की फिल्म बना रहे हैं। एक अकेले हनुमान जी ने पूरी लंका को हिला दिया था। इसी प्रकार इन दिनों आदि पुरुष मूवी ने पूरे कलयुग कहें, इस देश कहें, भारत कहें, दुनिया कहें, सब में हाहाकार मचा दिया है। फिल्म का विवाद इतना बढ़ गया है कि चारों तरफ फिल्म की बात हो रही है कि ये रामायण नहीं, ये कलयुग की रामायण है। तो इसी मुद्दे पर आज हम आए हैं शालीमार बाग। शालीमार बाग क्यों? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पिछले 35 वर्षों से भी ज़्यादा रावण का किरदार निभाते हुए और शालीमार बाग रामलीला कमेटी के महामंत्री शिव शंकर नागर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आवाज़ आपकी इतनी बुलंद है, ऐसा लग रहा है वाकई रावण से बात कर रहे हैं। तो ये आप जो रावण का किरदार निभाते हैं, असलियत जिंदगी में भी थोड़ा सा ऐसा इम्पैक्ट आता है क्या? लोग आपको बोलते हैं अरे ये तो रावण है। नहीं, जो जानते हैं वो तो बोलते ही हैं, वरना मेरे को देख के कोई कह ही नहीं सकता मैं रावण का अभिनय भी करता हूँ। अच्छा, आवाज़ में दम तो है। हाँ, आवाज़ हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया। जब ये जैसे जैसे मेकअप होना शुरू होता है तो वो अंदर का जो रावण वाली फीलिंग है वो आनी शुरू हो जाती है। उससे पहले कोई देख के कह भी नहीं सकता कि मैं रावण बनता हूँ। 35 वर्षों से एक आदमी रावण कर रहा है। कहते हैं रावण में बड़ी बुराइयां थी, हालांकि वो शिव भक्त था, लेकिन क्या कोई ऐसी बुराई या कोई अच्छाई आपको लगी रावण में कि ये हाईलाइट करने की ज़रूरत है, या कलयुग में ये इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? नहीं, रावण में अच्छाइयाँ भी थी और बुराइयाँ भी थी। और रावण का तो जैसे सबको पता ही है कि रावण ने अपने मोक्ष के लिए भगवान राम से लड़ाई झगड़ा किया था, उनका ऐसा अपराध किया था क्योंकि उसको ये पता था कि तेरी मृत्यु सिर्फ भगवान के हाथों हो सकती है, और भगवान का कोई ऐसा अपराध करो जो भगवान माफ़ ही ना करें। उन्होंने ऐसा ही अपराध किया। बाकी रावण महापंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था और शंकर भगवान का परम भक्त था। तो अच्छाइयाँ थी, मगर रावण का हमेशा से, रावण ने जो बुरा काम किया, रावण एक बुराई का प्रतीक है और उसको रहना भी चाहिए। रावण मतलब कलयुग में रावण की इतनी बात हो रही है, राम से कम। आज हम रावण की बात करने आए हैं कि जिस प्रकार आदि पुरुष मूवी में रावण के किरदार को दिखाया है कि उसकी लंबी दाढ़ी है, छोटे बाल हैं, मतलब बिल्कुल आज जैसे गली का कोई नॉर्मल लड़का होगा। आप जब रामलीला में तैयार होते हैं तो घंटों लगते होंगे वो मुकुट धारण करने में, वो गेटअप करने में, वो त्रिशूल धारण करने में, और यहाँ अगर आप इस तरफ ये देखते हैं तो ये क्या लगता है देख? नहीं, देखिए, जो अभी मैंने फिल्म देखी नहीं है, मैं कल जाऊंगा देखने, मगर जो इसके ट्रेलर वगैरह या भी एक समाचार चैनल पे देख रहा था, इन्होंने जो रावण का चित्रण किया है वो बड़ा अजीब सा किया है। ऐसा होना नहीं चाहिए था कि उसको दिखाया है किसी जानवर के ऊपर, वो उसको रथ बना रखा है और उसके चेहरे ऐसे हैं, जबकि रावण के ऊपर ना त्रिपुंड लगा रखा है। रावण की पहचान ही त्रिपुंड से होती है। तो क्रिएटिविटी के नाम पे इस तरीके की चीज़ों से बचा जा सकता था। कलयुग में वो त्रिपुंड लगा के रावण दिखाया जा सकता था, उसके बाल या और सब चीज़ें करके अच्छे से दिखाया जा सकता था। मगर मुझे लगता है कि वो जिसको रावण बनाया गया है वो उनका क्या नाम है, सैफ अली खान। सैफ अली खान, उसको कह रहे हैं कि ये शायद उनकी फिगर ऐसी नहीं थी कि उनको बिना दाढ़ी के दिखाया जा सकता। तो यहाँ क्रिएटिविटी के नाम पे इस तरीके का फोड़पन करना नहीं चाहिए। रावण को रावण दिखाना चाहिए, कोई मदारी या जादूगर टाइप का नहीं दिखाना चाहिए। उनको कह रहे हैं कि ये बहुत मुसलमान वाला या ये खिलजी वाला रावण लग रहा है। हाँ, वो बिल्कुल वो ऐसा ही लग रहा है। और
है तो बुराई का ही प्रतीक। खिलजी को भी कौन सा कोई बहुत अच्छा राजा माना गया था, अत्याचारी था, तो तुलना तो उसी से की जाती है। मगर रावण का रूप इस तरीके का होना चाहिए था कि कुछ त्रिपुंड लगा हुआ हो, रावण लगे, विद्वान लगे, मगर यहाँ तो वाकई वो खिलजी पना उसका दिखा दिया है कि खिलजी ही ऐसा दिखाया गया जैसे खिलजी ही रावण था। अच्छा, एक जगह हम देखते हैं मूवी में कि जब रावण अपनी बॉडी को फ्लेक्स करता है, यानी बॉडी को दिखाता है, तो उसकी जो बाजू में रुद्राक्ष है वो टूटता है, तिलक मिटता है। तो ये क्या, वो जब क्या साधु का भेष लेगा तो क्या अपनी मालाओं को तोड़ देगा, तिलक मिटा देगा? देखिए, ये है क्रिएटिविटी। आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समय में अब हम रामलीला करते हैं, आज से जो 20 साल, 15 साल, 25 साल पहले जो रामलीला मंचों पर की जाती थी, आज वो रामलीला नहीं होती हैं। हम लोग भी आज जिस युग में जी रहे हैं उसमें एलईडी वॉल लगाते हैं, उसके अंदर एक से एक इफ़ेक्ट डालने का प्रयास करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें करती हैं। इस चीज़ को मैं बुरा नहीं मानता हूँ जी। इसमें तो ये तो दिखाने का, पहले भी तो दिखाते थे 10 सिर आ गए, आज हम रामलीला में भी दिखा पाते हैं कि रावण के 10 सिर हैं और एक एक करके बोल रहा है और उड़ रहा है। ये सिर्फ क्रिएटिविटी है। आज के टाइम में जितनी हाईलाइट जो है वो रुद्राक्ष की माला को टूटना करा गया है। नहीं, वो कुछ, ये देखिए, वो तो दिखाने का तात्पर्य ये है कि जब उसने साधु का वेश लिया तो ये सब चीज़ें अंतर्ध्यान हो गई, अलोप हो गई, दिखाई नहीं दी। उसमें टूटना कह लो, गायब होना कह लो, मिटना कह लो, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। मगर उसका जो रूप और वो ये सब चीज़ें दिखाई जा सकती थी। उसको खिलजी ना दिखा के रावण दिखाया जा सकता था, दाढ़ी ना दिखा के। वैसे तो कई बहुत सारे सीरियल और फिल्म आई हैं जिसके अंदर रावण को दाढ़ी में दिखाया गया, ये कोई पहली बार नहीं दिखाया गया। मगर उसमें ऊपर से मूछें कम, सिर के बाल कम, बिना त्रिपुंड, और उसका जो पुष्पक विमान है वो बड़े अजीब से ढंग का, वो कोई जानवर, राक्षस या क्या दिखा रखा है। कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं ड्रैगन बना दिया, चमगादड़ हाँ, बना वही दिया, ड्रैगन या पुष्पक चमगादड़। विमान। वो नहीं, पुष्पक विमान अपने आप में एक बहुत दिव्य विमान था जिसको हंस चलाया करते थे। तो कहाँ हंस और कहाँ ये चमगादड़। तो इतनी क्रिएटिविटी नहीं करनी चाहिए, इससे बचा जा सकता था। आप तो अंकल इतने सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन आजकल का जो बच्चा है, जो यूथ है, जो इस मूवी को देखने जाएगा, उसके दिमाग में तो यही छवि बनेगी कि कोयला जैसा काला लंका को बना रखा है। कैसी लंका, कैसी थी? लंका सोने की लंका थी और कोयले की लंका वो बनी थी जब शनि महाराज ने लंका को अपनी क्रुद्ध दृष्टि से देखा था, तब जाकर के वो सोने की लंका जल गई थी। तब कहा जाता था कि शनि महाराज के देखने से वो लंका जो है ना, कोयले की और राख में तब्दील हो गई थी। मगर वो तो स्वर्णपुरी लंका थी जिसको शंकर भगवान ने माता पार्वती के कहने पर त्रिकूट पर्वत के ऊपर बसाया था, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई अजय नगरी थी, और जिसे विश्वकर्मा ने जिसका निर्माण किया था, सोने की लंका का। वो लंका तो वो थी। और ये अगर ये क्रिएटिविटी के नाम पे ये सब चीज़ें अच्छी लगती नहीं। वैसे कल देखने जा रहा हूँ और ज़रा इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के देखूँगा। और क्रिएटिविटी अच्छी चीज़ है, सब कुछ ठीक अच्छा रहता है, मगर पात्रों के साथ, उनके डायलॉग के साथ इस तरीके की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आज की यंग जनरेशन देख रही है तो उसमें क्रिएटिविटी हो, मगर उसमें फुहड़पन ना हो कि भाई कोई इस तरीके के डायलॉग, कुछ रूप, राम राम दिखना चाहिए, रावण रावण दिखना चाहिए। इस तरीके का थोड़ा सा रखना चाहिए था। जब इतने बड़े बजट की फिल्म बना रहे हैं तो थोड़ा सा मूवी में कई जगह जो युद्ध है वो बड़े अंधेरे में हो रहा है। कहते हैं कि जो युद्ध है वो शाम के बाद नहीं होता, पूरा युद्ध अंधेरे में दिखाया गया है। हम यहाँ पर बात मूवी की खासकर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये विवाद, ये बच्चे देख रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर जो परोसा जा रहा है, क्या ये इस नज़र से सही है कि एक जो छवि हम जानते हैं, आप जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं, वो बच्चों को जब दिखाया जाएगा तो उनके दिमाग में वही बैठेगा? तो उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि युद्ध जो है दिन ढलने के बाद कभी नहीं होता था। और शायद इसमें भी वो क्रिएटिविटी दिखाने का प्रयास किया गया होगा कि अंधेरे में बहुत सारी चीज़ें जो है ना छुप जाती हैं, और वो जो अपना टेक्नोलॉजी के जरिए उसको दिखाने का प्रयास किया गया होगा कि हम ये कर रहे हैं, मगर वो ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों से बचा जाना चाहिए।
राम के किरदार को भी बड़ा मॉडिफाई कर दिया। श्री राम जी के जो वस्त्र थे, माता के जो वस्त्र थे, बजरंग बली को अगर आप देखें, कह रहे हैं कि इनकी मूछें नहीं हैं, दाढ़ी रख दी, अपने अपने हिसाब से बनाया है। एक जगह वो कई सारे मतलब डायलॉग्स पे भी बड़ा विवाद हो रहा है। जब हम डायलॉग की बात करें तो आपका एक कोई पसंदीदा हो जो हनुमान रावण का संवाद हो, या कोई ऐसा जो सच में इंस्पायरिंग हो, हृदय को छूने वाला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दाढ़ी दिखाई है, मूछ नहीं दिखाई। रावण हनुमान जी के कभी मूछ थी ही नहीं। हमारी रामलीलाओं में भी जो हनुमान जी का किरदार किया जाता है, जो उनका मेकअप किया जाता है, मुंह बना करके और इधर दाढ़ी चिपकाई जाती है नीचे। तो आज से नहीं, पिछले 35 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि हनुमान जी के मूछ नहीं है, और आज भी नहीं है, इसमें भी नहीं दिखाई। ये तो खामखा का विवाद है, इससे कुछ ठीक नहीं बनता है। और रही बात एक डायलॉग की, तो जब हनुमान जी को लेकर के मेघनाद रावण के दरबार में आता है, तो रावण का एक ही डायलॉग है पहला, कि तू कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता वन रे, उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतलावन रे, लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं, तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं, मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं, तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। तो ये डायलॉग है शुरू से, स्टार्टिंग का ही हनुमान जी से। और रही बात ये मेकअप की और इसकी, ये तो देखो क्रिएटिविटी। अब हम क्या रामलीला में हर साल या कुछ ना कुछ नई नई ड्रेसें नहीं बनाते? और आप किसको पता है कि ये चमड़े की है या गत्ते की बनी हुई? हम गत्ते की इतनी सुंदर ड्रेस बनाते हैं, लगता है कि फाइबर की है या चमड़े की है, होती वो गत्ते की है। तो ये विवाद पैदा करने वाले हर चीज़ पे कुछ ना कुछ निकालना, ये भी गलत बात है। हर चीज़ में विवाद नहीं करना चाहिए। या इसी बिल्कुल सेम ड्रेस में गत्ते की बनवा के दिखा दूं, तो अब कैसे कह सकते हो आपके चमड़े की हैं? ये ड्रेस के नाम पे, हर चीज़ के नाम पे। अब मैं फाइबर के, मेरे 10 मुख हैं जो पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं होंगे, जो मेरे चेहरे को लेकर के ही बनाए गए हैं। और फाइबर ग्लास के, अब कोई कहे जी फाइबर के क्यों बना दिए, गत्ते के बनते हैं, ये कोई बेकार की चीज़ें हैं। ड्रेस है, ड्रेस में हम रैक्सीन की ड्रेस भी पहनते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम बनवाते हैं। रबड़ की ड्रेसें थी हमारी, बिल्कुल सिलिकॉन रबड़ की। तो रामलीला को अच्छा बनाने के लिए, दिखने के लिए कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करा जाता है। ड्रेसों में बहुत काम किया जाता है, मोतियों की बनती है, उसके नीचे रैक्सीनें लगती हैं, और ये चमड़े की तो लुक है, मैं गत्ते की सेम एज इट इज़ बनवा के दे देता हूँ। बेकार की बातें। मतलब ये जो विवाद है ये इतना बढ़ना नहीं चाहिए। ये हर चीज़ पे विवाद के नाम पे, हर चीज़ पे जो है ना विवाद पैदा करना, ये भी गलत है। हाँ, जो आपने रामायण का जो असली और मूल मकसद है, श्रद्धा भाव है, वो ख़त्म नहीं करना चाहिए। क्रिएटिविटी के नाम पे जो ये ऊट पटांग चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो भी नहीं दिखाई जानी चाहिए। डायलॉग लिखने में, मेकअप करने में, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा बचना चाहिए था। भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए थी। मगर क्रिएटिविटी के नाम पे, और ये जिन लोगों को हर चीज़ में विवाद खड़ा करना है, उनको भी इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कि हर चीज़ के ऊपर जो ठीक है उसके लिए भी, और जो नहीं है उसके लिए भी, हर चीज़ पे विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। आलोचनाओं और विवादों को तो आपने जवाब दिया। कई लोगों का ये भी आरोप है कि क्योंकि ये हिंदुत्व से रिलेटेड मूवी है, हिंदुओं की बात आ रही है, इसीलिए इस पर छेड़छाड़ कर दी। अगर यहीं कुछ मुसलमान से रिलेटेड होता तो शायद कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। क्या ये बात सही है? पहली बात तो ये है, आप मुसलमान के किसी भी धार्मिक भगवान पे या किसी भी उनके ऊपर आप फिल्म बना ही नहीं सकते। सबसे पहली बात, वो वर्जित है। हिंदू धर्म में हम अपने देवी देवताओं के ऊपर हम फिल्में बनाते हैं, दिखाते भी हैं, हमेशा से बनती चली आ रही हैं। तो उसमें बस क्रिटिसाइज़ करने का लोगों को एक जरिया मिला हुआ है, तो उसमें करना है। बाकी मैं निर्माताओं से भी, मैं तो यही कह सकता हूँ उनसे कि इस तरीके की क्रिएटिविटी के नाम पे फूहड़पन नहीं परोसना चाहिए। अब एक रामलीला, इसमें कुछ डायलॉग की भी बात आती है कि तेल भी तेरे बाप का होगा, जलेगी भी तेरे बाप की, कपड़ा भी तेरे बाप का होगा। अच्छा नहीं लगता। मगर मैं ये कहता हूँ आज भी रामलीलाओं में भी इस तरीके का डायलॉग है। अच्छा।
हाँ, और राधे श्याम की रामायण में ही है, जो कि बहुत साल पहले लिखी गई थी। आगे से हटें, प्रणाम करें, क्या तेरे बाप का कर्जा है। तो ये बाप शब्द और ये शब्द हैं रामलीलाओं में भी लिखे गए हैं। देखिए, सबसे पहले रामायण संस्कृत में, तुलसी जी की चौपाइयों में, फिर उसके बाद क्योंकि हिंदी का जा कम बोलबाला था तो उफ़क़ ने रामायण लिखी उर्दू में, और जशवंत ने रामायण लिखी उर्दू में, वो खेली जाती थी। उसके बाद राधे श्याम जी की रामायण खेली जाती थी, जो खड़ी भाषा में है, जो सबको समझ आ जाए हिंदी में। उसके बाद एक सुमन हुए, उन्होंने लिखी, उन्होंने भाषा को और सरल कर दिया। अब जैसे जैसे भाषाओं का, अब लोगों ने अपनी अपनी किताब लिख रखी हैं, अपने अपने तरीके के हिसाब से उन्होंने डायलॉग लिख रखे हैं। अब जो वजन डायलॉग का, या जो एक शुद्धता एक डायलॉग की पहली रामायण में या राधे श्याम में या तुलसीदास जी में है, जो अब रामायण लिखी जा रही है, जितना सरल किया जा रहा है, वो सब उतना थोड़ी है। फर्क है। आज वो बहुत सारे डायलॉग सुन के अच्छे भी नहीं लगते, मगर क्योंकि वो सरलता के नाम पे या उनको सरल करने के लिए इस तरीके का करा जा रहा है। आज भी उन्होंने क्रिएटिविटी के नाम पे, कि आज के युवाओं को पसंद आए कि तेल भी तेरे बाप का होगा, वो भी होगा, ये इस तरीके के, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता था और बचा जाना चाहिए था। एक अप्रोप्रिएट बताते हैं जगह, जहाँ पर जो है सीता माता रावण को देख रही है बिना तिनके के, लेकिन कहते हैं कि माता ने कभी उसको डायरेक्टली देखा ही नहीं। यहाँ पर बिना तिनके की 1-to-1 बातचीत चल रही है कि तेरे को अब पता चलेगा जब मेरे राघव आएंगे, ये वो। तो जब आप रामलीला करते हैं तो तिनके से बात होती होगी माता सीता की, तो वो मर्यादा कहीं ना कहीं भूली गई है। देखिए, मैं आपको ये एक बात और बताता हूँ। जो तिनके को धारण करके जो रामायण और रामलीलाएं आज के समय में होती हैं, वो बहुत कम है। मैंने भी ऐसी कुछ रामलीलाएं देखी हैं जिसमें तिनके का कोई सहारा नहीं लिया जाता। रामायण में तो यहाँ तक कहा जाता है कि रावण ने सीता को हाथ ही नहीं लगाया, अपनी माया से, अपने माया से पुष्पक विमान पे बिठा के बिना हाथ लगाए वो लंका ले गया था। और आज दिखाया जाता है कि रावण हाथ पकड़ रहा है, खींचता हुआ ला रहा है, बाल पकड़ रहा है। इस तरीके के भी डायलॉग और फिल्में मैंने देखी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और उनके अंदर ना तिनका है, ना तिनके की ओट है। तो जो तुलसीदास जी ने लिखा कि वो तृण की ओट लेकर के रावण से बात करती थी, रावण की तरफ देखती भी नहीं थी, असली बात तो वही है। और बिना और रावण ने भी यहाँ सीता को कभी हाथ नहीं लगाया। नहीं तो इतना बड़ा राजा था और ताकतवर था, ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता था, बल प्रयोग कर सकता था, मगर उसने कुछ नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने मर्यादा में रखी हैं। और अगर ये इन चीज़ों का उल्लंघन होता है तो हर कोई नोट करता है। मैंने अभी कहा कि निर्माताओं को, निर्देशकों को भी और राइटरों को भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को क्रिएटिविटी के नाम पे बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो मर्यादा बनी हुई है, जो हमारे शास्त्रों में जिस तरीके का वर्णन है, उसको नहीं हटाना चाहिए, उसी अंदाज में करना चाहिए। क्रिएटिविटी करो, खूब करो। हम भी रामलीला में करते हैं। एलईडी वॉल आ गई, उसके पे हम समुद्र मंथन भी, वो सीता जी को वो गंगा जी पार करवाते हुए दिखाते हैं, सुरसा राक्षसी, सब चीज़ हम कर रहे हैं। क्रिएटिविटी 10 सिर रावण के एक एक करके आ रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, चले जा रहे हैं। वैसे नहीं होता था, अब कर पा रहे हैं, मगर उसके अंदर हम मर्यादाओं को कहीं भी खंडित नहीं होने देते। इसीलिए जो निर्माता निर्देशक रहे होंगे या जिन्होंने लिखी है, उन्हें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। और क्रिटिसाइज़ करने वालों को भी हर बात के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। जो ज़रूरी बात है उसको क्रिटिसाइज़ करे, वो कह रहे हो उसने ये क्यों करा, उसने ये क्यों करा, सब बेकार की बात। हनुमान जी का रामलीला में आज भी फेस बना करके साइडों में दाढ़ी लगाई जाती है, मूंछ कभी नहीं लगती। तो ये तो बेकार की चीज़ें, इतना हर बात पे ऐतराज़ करना भी गलत है। हाँ, जो चीज़ मर्यादा के खिलाफ दिखाई गई है उसका आप विरोध करो, और उनको बचना चाहिए था इस तरीके की चीज़ें दिखाने से पहले। आपकी बात करें, 35 साल आपको हो गए, क्या सीखा शिवशंकर नागर ने रावण से? सीखा की बात कर रही हूँ मैंने, देखो, मेरा पसंदीदा किरदार था जी रावण का, क्योंकि शुरू से फिजिक ऐसी रही कि नेगेटिव रोल करने की थी, पॉजिटिव में तो चलो नहीं बनती थी बात, तो उसमें भी सबसे बढ़िया रोल यही था। ये चुना और 35 साल किया, कुछ ना कुछ
राम जी के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, तो राम जी को समर्पित करते हुए 35 साल से रोल कर रहा हूँ भगवान राम के श्री चरणों में, उनको याद करते हुए। और बहुत सारी चीज़ें जो नकारात्मक अंदर होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती हैं। अभी मेरा सबसे जो लेटेस्ट मैंने एक अपनी बुराई का त्याग किया है वो है, एक मेरे को था, मैंने उसको भी मैं बताना ठीक नहीं समझता, उसका भी त्याग कर दिया। अच्छा। हाँ, मैं पान खाता था, मैंने वो तंबाकू के पान वगैरह ये सब त्याग कर दिए बिल्कुल ही। अच्छा, तो ये त्याग समर्पण भगवान राम से सीखा कि रावण ने भी कुछ हेल्प करी? नहीं, रावण अच्छाई के लिए कोई हेल्प नहीं करता। रावण बुराई का प्रतीक था, है और रहना भी चाहिए। राम जी अच्छाई के प्रतीक हैं और हमेशा रहने चाहिए। तो राम जी की कृपा से ये रोल करता रहा, राम जी की कृपा से ही सारे काम करता रहा। हमने शालीमार बाग की रामलीला देखी है और उसमें आपकी जो वो हंसी है जिसको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, वो कैसे करते हैं आप? वो बस अंदर से ही आ जाता है? सब अंदर से ही आता है जी, डायलॉगों आप के लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करी? ना ना ना, सब डायलॉग के साथ होता है। और बहुत ज़्यादा बार बार मैं हंसता भी नहीं हूँ, अगर कभी नोट किया होगा, हर बात पे नहीं हंसता। जहाँ हंसने की बात होती है तभी हंसा जाता है। और वरना आजकल की रामलीला में हम देखते हैं कि वो खामखा भी हंस रहे हैं, ऐसे नहीं। वो रावण कोई आदमी था, पागल था, क्या था, हंसता ही रहेगा। कोई डायलॉग होगा, कुछ ऐसी बात होगी, कुछ अहंकार घमंड की बात होगी तब तो हंसेगा। और हमेशा चीखने का काम भी नहीं करता था रावण। जब बात करेगा, जब सीता के पास जाके बात करता है, देवी सीता, इस समय रावण तुम्हारे सामने तुम्हारे पति के आचार्य के रूप में आया है। सीता जी खड़ी होती हैं, चरण छूती हैं, वो आशीर्वाद देता है, अखंड सौभाग्यवती भव। तो ये चीज़ें अब वहाँ जाके कोई गुस्से में थोड़ी बोलेगा अगर आचार्य, तो कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ हंसना है, ये सीन के अकॉर्डिंगली रहता है उसमें, और अच्छा भी लगता है। तो ये सब चीज़ें उसी हिसाब से चलती हैं। बहुत जल्द नवरात्रि आएंगे, शालीमार बाग रामलीला में हम जनता से दरख्वास्त करेंगे कि वो ज़रूर जाएं, सर को देखें। इतना सुंदर मनमोहक किरदार ये निभाते हैं। हालांकि रावण का किरदार करते हैं, लेकिन दूर दूर से रावण को देखने भी लोग आते हैं। और आपने आदि पुरुष मूवी को लेकर बहुत सारे मुद्दों पर बात करी, बहुत अच्छे से जनता को समझ में आया होगा। यूथ को भी मैसेज दिया, क्रिटिक को भी मैसेज दिया, हर किसी के लिए ये एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मैसेज है। आप लोगों की जो भी गलत फहमियाँ होंगी या जो भी दिमाग में डाउट होगा, आई एम श्योर इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा। मेरा नाम हिमानी भट्ट है, कैमरे के पीछे सिद्धार्थ राजपूत है। देखते रहें TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।